हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता। हिंदी संचिता का 5th लेसन है ऊ की मात्रा। तो ये छोटी ऊ है तो इसके लिए, और ये वाली है ऊ की मात्रा। देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, कछुआ, पुल, चुहिया, गुड़िया। इसमें छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, जैसे कि कछुआ में ये वाला, पुल में ये, चूहिया, गुड़िया। ठीक है, तो ये छोटी ऊ की मात्रा है। समझिए और पढ़िए। यहाँ पे 2 अक्षरों से शब्द बनाया गया है, जिसमें पहले अक्षर को ऊ की मात्रा लगाई गई है। ठीक है, धून, बून, सून, चून। इसमें पहले अक्षर को छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। उसके बाद 3 अक्षरों के शब्द दिए गए हैं, जिसमें बीच के अक्षर को ऊ की मात्रा लगाई गई है। मधुर, चतुर, अनुज, बहुत। नीचे 4 अक्षरों वाले शब्द दिए गए हैं, जिसमें 2 जगह ऊ की मात्रा लगाई गई है। चुनमुन, मुनमुन, बुलबुल, गुमसुम। उसके बाद जो नीचे के 3 अक्षरों के शब्द है, उसमें पहले अक्षर को ऊ की मात्रा लगाई गई है, दूसरे अक्षर को आ की मात्रा लगाई गई है, और तीसरी में बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। उससे शब्द बनते हैं पुजारी, सुपारी, सुराही, कुमारी। तो इसमें आप क्या समझें कि ऊ की मात्रा वो नीचे से होती है और लेफ्ट साइड से होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, रू, रुक, रुचि। बोलिए और अंतर समझिए। इसमें 2 अक्षरों के शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कि कल, और कल को अगर ऊ की मात्रा लगाई गई तो वो हो गया कुल। उसके बाद है धन। धन का ऊ की मात्रा लगाई गई तो वो हो गया धुन। उसके बाद है पल। पल को ऊ की मात्रा लगाई गई तो वो हो गया पुल। फिर है गम। गम को ऊ की मात्रा लगाई गई तो वो हो गया गुम। ठीक है, ये वाले जो अक्षर है जिसको अ की मात्रा है, वो उसका अर्थ अलग है, और इसको जो ऊ की मात्रा लगाई गई है उसका अर्थ अलग है। आइए पढ़े। गुड़िया नाच उठी। अब ये कविता है जिसमें ऊ की मात्रा लगाई गई है कुछ शब्दों के, उस पर कविता दी गई है। मधु की बड़ी बहन सुमन आई, वह एक दुकान पर गई। गुड़िया लाई, मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। इसमें क्या हुआ है कि मधु है, उसकी बड़ी बहन आती है और उसको दुकान से क्या लेकर आती है? गुड़िया। वो देखकर मधु बहुत खुश होती है। वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाती है मधु के लिए। आगे है, तभी मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह, कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। तभी मधु की बुआ भी आती है और वह उसके लिए क्या लाती है? मुकुट। तो जो गुड़िया के लिए जो ड्रेस था, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार, उस पर वो अपना मुकुट भी लगाती है, और वो सब पहनकर उसकी गुड़िया अच्छी दिखती है। गुड़िया नाच उठती है। फिर मधु की गुड़िया बहुत ही बढ़िया दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है।
तो ये अपनी पोयम थी गुड़िया नाच उठी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास ये आपको होमवर्क करना है, इसका आंसर शीट आपको ग्रुप में भेजा है, तो ये आपको कंप्लीट करना है पूरा क्वेश्चंस। आगे है आइए कुछ करें, आइए कागज की गुड़िया बनाना सीखे। तो बच्चों देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कागज की गुड़िया कैसे बनाई जाती है। तो ये आपको कागज लेकर इससे गुड़िया बनाना है, ये आपका एक्टिविटी है, आपको इस पर मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको बनाना है। ठीक है, आगे है गुनगुनाई है। बुलबुल, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो यहाँ पे जो कविता है वो बुलबुल के ऊपर है। तो बुलबुल सुबह सुबह आती है, बुलबुल मतलब कोयल, वो सुंदर गीत गाती है, उसका आवाज़ कैसा होता है, बहुत मधुर होता है, और उस आवाज़ से वो सबका दिल बहलाती है। फिर वो मीठा गाना गाती है, उसका जो आवाज़ है उससे वो मीठा गाना गाती है। तो ये जो फ्रेंड्स है वो उनको बोल रहे हैं मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, और देखो कितना सुंदर वो गा रही है। ठीक है, देखो मुनमुन चुनमुन आकर सुनो, वो बोल रही है कि आकर इसका गाना सुनो कि वो कितना अच्छा गाती है। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में छोटी ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पढ़ना है पोयम्स दोनों भी जो हमने किया है। ठीक है, और आपको अभ्यास होमवर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है आपके बुक में। ठीक है, थैंक यू।